ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साफ गंगा की मांग को लेकर यूं तो देश में संत समाज कई तरफ आंदोलन कर रहे हैं, वहीं मिर्जापुर में गंगा के किनारे बसे घरों से निकले गंदे पानी को अब गंगा में बहाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए वहां के नगर पालिका परिषद ने बाकायदा सीवर लाइन डलवाने का काम शुरू कर दिया है। करोड़ों भारतीयों के लिए भक्ति का आधार गंगा में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए जहां सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं सरकार का ही एक विभाग गंगा को मैला बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। अगले आधे घंटे पर हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। देश में गंगा के निर्मलीकरण की मांग को लेकर जहां आंदोलन हो रहे हैं, तो वहीं मिर्जापुर प्रशासन घरों से निकलने वाला गंदा पानी गंगा में बहाने की तैयारी कर रहा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। एक और गंगा को साफ रखने के लिए सरकारी योजनाओं में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। संत समाज देश में आंदोलन करने में जुटा है। वहीं यूपी सरकार के एक विभाग ने एक नए कारनामे को अंजाम दिया है। मिर्जापुर में घरों के गंदे पानी को ठिकाने लगाने के लिए प्रशासन गंगा तक एक सीवर का निर्माण करवा रहा है, जिससे इलाके का मैला पानी गंगा में जा सके। यहाँ पर हमारे मंदिर के बगल से एक गंदे नाले का पानी जो है बहाने का यहाँ पर सीवर लाइन बिछाया जा रहा है। उनका यह उद्देश्य था कि हम यहाँ पर गंगा जी में इसको मिला दें, ताकि शहर का जो कचरा है इसी नाले के माध्यम से गंगा जी में। नगर पालिका वाले स्नान करने वाले घाट पर जो है पूरा पानी गंदा पानी गिरा रहे हैं, उसमें मल मूत्र दुनिया भर का सब कुछ है और यहाँ पर स्नान करने लायक नहीं रह जाएगा। यही हम लोगों का जो है ऑब्जेक्शन था। वैसे तो गंगा के किनारे बसे मिर्जापुर के शहर का गंदा पानी पहले से ही बड़े बड़े दर्जनों नालों से होकर गंगा में ही गिरता है। इन नालों से बहते गंदे पानी को रोकने की जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की है, लेकिन फिर भी सबको अनदेखा कर एक और नए नाले का निर्माण किया जा रहा है। इस नाले के निर्माण के बारे में जब अधिकारी से बात की गई तो वो ऐसे किसी निर्माण से ही मुकर गए। नहीं, नाला नहीं बनाया जा रहा है। आप स्वयं मौके पे देख लीजिए, आज की स्थिति में वो न नाला बन रहा है न उधर सीवर को जा रहा है। नहीं, सीवर की पाइपलाइन नहीं, सीवर की अलग पाइपलाइन उस एरिया में ही नहीं गई है सीवर की पाइपलाइन। शहर में 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे होने के बाद भी शहर का गंदा पानी आज भी नालों से गंगा में गिराया जा रहा है। दूसरी ओर लोगों के विरोध का भी असर होता नहीं दिख रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि गंगा जी को बचाने के लिए जो आंदोलन चल रहे हैं, क्या प्रशासन उन्हें भी भूल गया? नितिन अवस्थी, महुआ न्यूज लाइन, मिर्जापुर। तो आखिर इस सबको क्या कहेंगे आप, जहां देश में विदेशों में भी गंगा को बचाने के लिए लोग बड़ी संख्या में मुहिम से जुड़ रहे हैं। संत समाज से लेकर सरकार प्रशासन हर कोई गंगा को बचाने के लिए अपने दावे कर रहा है और अपनी सहभागिता निभाने के लिए वादे कर रहा है। तो दूसरी तरफ देखिए कहां का प्रशासन है जो कि खुद शहर के सीवर का पानी, गंदा पानी गंगा में डलवाने के लिए सीवर लाइन बिछवा रहा है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि गंगा में सीवर का पानी डालने के लिए कैसे युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, पाइपलाइन बिछाई जा रही है। कैसे रहेगी गंगा साफ? ऐसे में पहले से इतने नालों का पानी उसमें डाला जा रहा है और अब ये और पाइपलाइन वहां पर डालने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा ये आंदोलन किस काम के हैं, जहां पर बड़े बड़े संत समाज या लोग जुड़ के आंदोलन करते हैं, पोस्टर बैनर लेके सड़कों पर नजर आते हैं, लेकिन जब इस प्रकार की कवायद कहीं की जा रही है तो उसे रोकने के लिए आखिर ये लोग आगे क्यों नहीं आते? स्थानीय लोग ही अभी तक इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी और बड़ी संस्था ने इनको मदद नहीं दी है। तो महुआ न्यूज लाइन से आप जुड़ना चाहते हैं, इस खबर से जुड़ के कॉल करना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारी फोन लाइन खुली हुई है। तो मिर्जापुर के नगर पालिका परिषद ने यह नया काम शुरू किया है। पहले से ही शहर के अंदर 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जहां पर गंदा पानी साफ किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी पहले से कई नाले गंगा में डाले जा रहे हैं और अब ये नई लाइन बिछाई जा रही है ताकि बचा कुचा शहर का, इलाकों का गंदा पानी, जिसमें हर तरह की गंदगी व्याप्त होती है, सीवेज का पानी होता है, वो सारा पानी गंगा में डालने के लिए उसी दिशा में इस पाइपलाइन को बिछाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने जिस प्रकार से आपको बताया, लोगों की बातें हमने आपको सुनवाई कि किस प्रकार उन्होंने कहा
कि जितनी बार उन्होंने विरोध करने का प्रयास किया, हर बार प्रशासन झूठ बोल देता है। प्रशासनिक अधिकारी साफ कह देते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं किया जा रहा, ऐसी कोई पाइपलाइन नहीं बिछाई जा रही, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं उस पाइपलाइन का काम जो कि युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और गंगा की ही ओर उस पाइपलाइन को बिछाया जा रहा है। गंगा के अंदर ही पूरी तैयारी है इस गंदे नाले को, इस सीवेज के पानी को डालने की। तो गंगा ना सिर्फ पवित्रता बल्कि लोगों की धार्मिक भावना, भक्ति और आस्था से भी जुड़ी हुई है। एक ऐसी नदी जिसके साथ सभी की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, इसको माता के रूप में हिंदू धर्म में पूजा जाता है। लोग बाग पवित्रता की पराकाष्ठा पर अगर किसी चीज को नापते हैं तो गंगा के इर्द गिर्द और कुछ भी नहीं है। किसी चीज को पवित्र करने के लिए गंगा जल उस पर छिड़का जाता है। लेकिन देखिए जरा गंगा की मौजूदा हालत, जिससे फिलहाल कोई भी अनजान नहीं होगा। मिर्जापुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पहले से ही इतना बुरा हाल है, वहां इतने आंदोलनों के बावजूद, इतने विरोधों के बावजूद और इतनी जागरूकता के बावजूद प्रशासन जानता है तो आखिर क्या जरूरत है इस सीवेज ट्रीटमेंट जो पाइपलाइन है उसको गंगा में गिराने की। अशोक गुलाटी हमारे साथ नैनीताल से एक दर्शक जुड़ गए हैं। अशोक जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम, जो है आपने ये मिर्जापुर का दिखाया है, इसको देखकर तो बड़ा शर्म से सर झुक गया है जी। ऐसा तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होता था। अंग्रेज लोग भी इस गंगा माँ को जो है पूछते थे, वो भी इस तरह दुर्दशा नहीं करी जो हमारे इस भ्रष्ट अधिकारी और ये नेता कर रहे हैं। और आपको उत्तराखंड में बताएं, ऐसे सैकड़ों नदियां और यहाँ पर भी वो हैं जो प्रदूषण का अपना अस्तित्व समाप्त खत्म हो रहा है। यहाँ करोड़ों रुपया सरकार जो है इसको सफाई और उसके लिए जो है जहाँ खर्च कर रही है, वहीं पर इसकी दुर्दशा देखकर बड़ी शर्म से महसूस हो रही है। और आप और हम जितना भी मीडिया कितना भी इसको हम लोग हाईलाइट कर लें, जब तक इच्छा शक्ति नेताओं में या अधिकारियों में नहीं होगी तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए अधिकारियों को और नेताओं को इच्छा शक्ति की जगाने की बहुत जरूरी है, तभी हम जो है इसमें कामयाब हो पाएंगे। मैडम जी, यानी कि वाकई ये खबर देखकर, ये खबर सुनकर शर्म से सर झुक जाता है कि क्या हमारे प्रशासनिक अधिकारी जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो पूरे शहर को मैनेज करते हैं, पूरे शहर को चलाते हैं, उनके हित में फैसले लेते हैं, क्या वो ऐसा सोच भी सकते हैं? सोचना तो छोड़िए, उन लोगों ने तो ऐसा कर ही दिखाया है। पाइपलाइन बिछाई जा रही है वहां तक जहां पर शहर का सारा गंदा पानी उसमें डलवाया जाएगा। और जब उनसे पूछा गया, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। हमारे साथ नितिन, हमारे संवाददाता मिर्जापुर से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया है, इस पूरी रिपोर्ट को उन्होंने तैयार किया है। नितिन, आखिर क्या वजह है, क्या दलील है प्रशासन के पास कि क्या जरूरत पड़ी थी गंगा के अंदर ये सीवेज का पानी डलवाने की? जी, आपको बता दें कि मिर्जापुर में दर्जनों ऐसे नाले हैं जो शहर का गंदा पानी गंगा जी में गिराते हैं जी। उसके बावजूद जिला प्रशासन एक तरफ देश में साधु संत आंदोलन कर गंगा का निर्मल जल रहे, अविरत जल बहता रहे, उनकी मांग है, लेकिन उसके बावजूद जिला प्रशासन एक और नाला गंगा जी में लाने जा रहा है। जी, पहले से ही कितने नाले हैं जो गंगा में डाले जा रहे हैं? जी, मिर्जापुर में दर्जनों ऐसे नाले हैं जिसमें से घोड़े सवारों के निकल सकते इतने बड़े बड़े नाले हैं। उससे दर्जनों नाले मिर्जापुर में जो गंदा पानी शहर का गंगा जी में डायरेक्ट गिराते हैं। आज भी वो नाले सब चालू हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं लगाया। जो 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट मिर्जापुर में लगाया गया है गंदा पानी को साफ करने के लिए, वो सब केवल कागजों पर सीमित रह गए, वो चालू होता नहीं और डायरेक्ट पानी शहर का गंगा जी में ला दिया जाता है। जी, प्रशासन के अधिकारियों से जब ये सवाल पूछा गया तो वो तो साफ इनकार कर गए, वो तो साफ मुकर गए इस बात से कि ऐसी कोई पाइपलाइन बिछाई जा रही है, लेकिन तस्वीरों में तो साफ दिख रहा है। जी, अगर बात करिए प्रशासनिक व्यवस्था की, तो जो अधिकारी हैं वो नेताओं की भाषा बोलने लगे हैं और नेताओं की तरह हाँ हाँ करते हैं। जब उनसे बात किया गया कि नाला बनाया जा रहा है वो सीधी गंगा जी में ही मिलाया जा रहा है और आपका गंदा पानी वहां नहीं जाएगा, तो जब नाला है तो पानी जाएगा ही। उनका ये तरीका है कि बरसात का पानी केवल बहा जाएगा। जिस मोहल्ले में नाला है ही नहीं और नाली है ही नहीं, वहां से अगर नाला गुजरेगा तो लोगों के मकान का पानी नाले में जाएगा और नाले का पानी फिर गंगा जी में जाएगा। गंगा प्रदूषित होगी हमारी, जो हिंदुओं के आस्था केंद्र है जिसे हम गंगा मैया कहते हैं, और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया है। उसके बावजूद राष्ट्रीय नदी के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, प्रशासन के अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारी क्या कह रहे हैं? आखिर ये फिर सीवर लाइन किस लिए बिछाई जा रही है? कहाँ इसका पानी डलवाया जाएगा अगर गंगा में नहीं जा रहा तो?